रुख करते हैं ठाकुरद्वारा का। ठाकुरद्वारा भाजपा की जीत की खुशी में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी एवं मिष्ठान वितरण किया गया। ठाकुरद्वारा विधानसभा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बंगाल, असम और पांडिचेरी में हुई भाजपा की ऐतिहासिक जीत की खुशी एक जश्न के रूप में दिखाई दी। परिणाम जैसे जैसे आते गए भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह उतना ही बढ़ता गया और 5 बजे तक पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह इतना अधिक बढ़ गया कि सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर नगर के विभिन्न स्थानों पर पहले जमकर आतिशबाजी की और बाद में एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी और जनता में मिष्ठान वितरण कर अपनी खुशी का इजहार किया। ठाकुरद्वारा नगर भारत माता की जय के जयकारों से गूंजायमान हो उठा। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने योग्य था। एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में शामिल पार्टी कार्यकर्ता भी एक साथ खुशी का इजहार करते और एक दूसरे को मिठाई खिलाने दिखाई दिए, जिससे क्षेत्र एवं देश की जनता के बीच विधानसभा ठाकुरद्वारा के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हम सब एक हैं का शुभ संदेश दिया गया। ठाकुरद्वारा में बहुत जोर शोर से बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया गया है, क्या कारण है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये बंगाल की ऐतिहासिक जीत हुई है और ये आम कार्यकर्ता की जीत हुई है। अभी तक उत्तर प्रदेश में जो शासन चल रहा था वो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, ठाकुरद्वारा की जनता ने देखा। अभी उसी माहौल को बंगाल में देख के सब बहुत खुश हैं। जो भगमावही बंगाल हो गया है उसको देख के सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। जो हमेशा सबका सपना हुआ करता था कि संपूर्ण भारत में भाजपा की सरकार रहे, एक सुशासन की सरकार रहे, विकास की सरकार रहे, वो सपना अब पूरा होने जा रहा है। और उस सपने को पूरा करने के लिए ही बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। इसमें हर आम कार्यकर्ता की, हर आम नागरिक की, भारत के नागरिक की, बंगाल के नागरिक की बहुत विशेष भूमिका रही है। ये देश को आगे बढ़ाने के लिए, बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए और भारत की प्रगति के लिए बहुत बड़ा कदम है। और इसी जीत के लिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे आतिशबाजी की है और सभी ने मिलकर बड़े खुशी से एक दूसरे को लड्डू खिलाए हैं, मिष्ठान बात वितरण किया है। सर, जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है, किन किन राज्यों में हुई है और उसके लिए आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अभी बस थोड़ा सा दूर है। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने वाली है और पूरा अब भारत के लक्ष्य पे आप देखोगे पूरी भारत में आपको भाजपा सिर्फ भगवा दिखाई देगा। और सिर्फ बंगाली एक इसकी रुकावट बन रहा था काफ़ी समय से, मगर अब वो सब बाधा भी दूर हो गई है। अब इसके बाद में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, वो अब सरकार के लिए अगली चुनौती उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मगर जैसा रुझान बंगाल से मिला है, जैसा सब धर्मों ने, सब जातियों ने मिल के विकास को चुना है, सुशासन को चुना है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की जनता अभी दोबारा योगी जी को तीसरी बार बड़े बहुमत से जिताने वाली है। और ये भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी इस बार 2 का आंकड़ा भी ना पकड़े, 2.5 के आंकड़े पे भी ना पहुंच पाए। सर, जिस तरह से प्रदेशों विधानसभा चुनाव में जीत हो रही है उसका श्रेय किसको जाता है? किसके विषय? ये जो जीत हो रही है इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, सारे संगठन के कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, और केवल ना कि उत्तर प्रदेश, सभी प्रदेश जहाँ जहाँ पे भाजपा की सरकार थी उन प्रदेश के सभी कार्यकर्ता, वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ पे एक आम कार्यकर्ता की तरह से बंगाल के चुनाव में लगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी रोज लखनऊ से बंगाल चुनाव के लिए जाते थे, सुबह को जनसभा करते थे, यहाँ पे अपने लखनऊ कालिदास पार्क में जन समस्या सुनते थे, उसके बाद में रोज बंगाल जाते थे, चुनावी रैलियाँ करते थे, शाम को आके फिर उत्तर प्रदेश के लिए काम काज करते थे। तो ऐसे मेहनती हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब हमारे मुख्यमंत्री जी बंगाल की धरती पे गए, बंगाल की धरा पे गए, तो उनका गौरव, उनका विचारधारा सुन के बंगाल के लोगों ने उत्तर प्रदेश की याद आ गई और उन्हें भी लगा जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, महाराज जी ने शासन किया है, ऐसा ही शासन यहाँ पर बंगाल में होगा। तो उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत ज़्यादा, जिनका कार्य रहा है एक आम कार्यकर्ता के तौर पे, उनकी मेहनत रही है। सर, आगे आने वाले चुनाव के लिए आप जनता को इस जीत को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे विशेष रूप से?
आने वाला चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा कड़ी चुनौती रहता है। पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्थायी सरकार कभी रही नहीं। एक बार समाजवादी की 5 साल के लिए, दूसरी बार बहुजन समाज पार्टी की, कभी लगातार 2 बार नहीं आई। पिछली बार ही योगी जी का कार्यकाल देख के जनता ने दोबारा योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी को चुना, सुशासन को देखकर, विकास को देखकर। अभी तीसरी बार, अभी पूरा 10 साल मिले भारतीय जनता पार्टी को काम करने में, और अब जितना काम हुआ है उतना काम कहीं किसी प्रदेश में नहीं हुआ है। जितने हाईवे, जितने नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश में बने हैं, पूरे भारत में कहीं नहीं बने हैं। सड़कों का इतना जाल बिछ गया है, और जो अपराधी थे उनका जाल जमीन के नीचे बिछ गया है, उन्हें जमीन के नीचे दफना दिया गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ। गुंडे माफिया सब खत्म कर दिए गए हैं, और ये माफिया मतलब गुंडे माफिया, उनके लिए कोई धर्म, कोई जाति, कोई विशेष नहीं। उनके लिए धर्म है सुशासन और विकास, और गुंडागर्दी उनके लिए विरोध है हमेशा। तो उन्होंने हमेशा गुंडों को जमीन के अंदर मिलाया है, और उसी सुशासन के लिए और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता एक एक विधानसभा का चुनाव जिताएगा। हम ठाकुरद्वारा विधानसभा में जाते हैं, बहुत गांव में जाते हैं, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सब भाई मिलके सब एक ही चीज कहते हैं, हमें सुशासन चाहिए, विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए, अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा चाहिए। और इसीलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और यहाँ भी आज सब कार्यक्रम में सब लोग, सब भाई साथ में